राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री भक्तमाल में भगवान के प्रिय भक्तों में से श्री सबरी जी। पवित्र जीवन के बिना पवित्रम परमात्मा को कोई नहीं प्राप्त कर सकता। उषः काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्य से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो। शुचि भोजन, शुचि परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र कर दो। जीव मात्र पर दया और भगवान नाम में अनुरक्ति का सदा ध्यान रखो, तभी स्थावर जंगम लता वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में उन्हें देख सकोगे। यही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। महर्षि और उनके शिष्यगण चले गए थे। सबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओर से ऋषि के समस्त उपदेश आदेश सुन लिए थे उसने। उसकी आंखें बरस रही थीं। सबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहलुहान देख कर वह अपनी आंखें बंद कर लेती थी। अकेले कोने में मुंह छिपाकर रोने लगती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीतते रहे। वह नव यौवन संपन्ना नारी बनी। विवाह की तैयारी हो गई। पति वीर था उसका। एक बाण से दो पक्षियों को मार लेता था। तेज से तेज दौड़ता हुआ हिरन उसकी आंखों के सामने से बच नहीं सकता था। प्रशंसा सबरी ने भी सुनी, पर वह छटपटा उठी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणाधार से प्रार्थना करने लगी, देव मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं। आप मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। प्रार्थना करते करते अधिक रात हो गई। सबरी ने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का साम्राज्य था। आकाश में तारे किम कर्तव्य विमूढ़ हो टुकुर टुकुर ताक रहे थे। सबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगलों में जाकर विलीन हो गई। कंटका कीर्ण पथ, नदी, वन और पर्वत का उसे ध्यान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी अनिश्चित स्थान की ओर। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आऊं, हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर प्रभु भजन करूं। भागने में उसे अपने तन मन की सुधि नहीं थी, ना क्षुधा थी ना तृषा। 2 दिन बाद वह पंपासर पर पहुंची और थक गई थी। प्रातः हो चला था। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखर गई थी। उसी समय स्नानार्थी मतंग ऋषि की चर्चा उसने सुन ली थी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन पर पड़ा था। अपूर्व शांति का उसे आज अनुभव हुआ था। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया, पर उसके रहने से ऋषियों के तप में विघ्न पड़ेगा। इस विचार से उसने अपने रहने के लिए ऋषियों के आश्रम से दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था भगवान के प्राणाधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चित ही हो जाएंगे। वे एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटियों के आसपास की भूमि तथा पंपासर की ओर जाने वाले मार्ग पर झाड़ू लगा देती। एक कंकड़ी भी किसी महर्षि या उनके सौभाग्यशाली भक्त के चरणों में न चुभ जाए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती, वहां जल छिड़ककर सुगंधित पुष्प डाल देती। कुटियों के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रखाती, जिससे समिधा लाने के लिए मुनिजनों को किसी प्रकार का कष्ट न उठाना पड़े। सबरी का यह काम नित्य था, पर मुनि लोग चकित थे। गुप्त रीति से यह सेवा कार्य कौन कर जाता है, ऋषिगण कुछ तय नहीं कर पाए। शिष्यों ने पहरा दिया। सबरी पकड़ ली गई, मतंग ऋषि के सामने उपस्थित कर दिया। शिष्यों ने उसे, सबरी कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस नहीं था। ऋषि की अपराधिनी थी वह। मतंग ऋषि ने उसे देखा, उसके मुंह से निकल गया, भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। सबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने सबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। सबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। उसका आज भाग्योदय हुआ है। वह तपोधन महर्षि की सेवा खुलकर कर सकेगी। मतंग ऋषि पर अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। अनाधिकार चेष्टा की है महर्षि ने, वे मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं।
नैष्ठिक तपोव्रतधारी ऋषि भगवत भक्त की महिमा नहीं समझ पा रहे थे। अधम कहीं कि स्पर्श कर दिया, मुझे पुनः स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से उन्मत्त एक ऋषि शबरी को डांटकर पुनः पंपासर की ओर चले। शबरी ध्यान मग्न हो रही थी, उसे ऋषि का ध्यान नहीं था। ऋषि के बिगड़ने का भी उसे कोई ध्यान नहीं हुआ। वह अपने प्राण धन के रूप और नाम में छकी हुई सरोवर से लौट रही थी। ऋषि ने स्नान नहीं किया, सरोवर में कीड़े पड़ गए थे, जल रक्त में परिणित हो गया था। खिन्न होकर वे स्नान किए बिना ही लौट आए। आपके बिना मैं नहीं रह सकूंगी मुनिनाथ, फूट फूट कर रोती हुई शबरी महर्षि मतंग से कह रही थी। आप मेरे आधार हैं, आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके चरणार बिंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। देव आपके साथ मैं भी प्राण छोड़ दूंगी। प्रभु अधीर मत हो बेटी, ऋषि मतंग ने कहा। शबरी को समझाया कि मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना चाहिए, पर तू अभी ठहर जा। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ शीघ्र आने वाले हैं, तू उनके दर्शन करेगी और तेरी साधना पूरी हो जाएगी। ऋषि ने नश्वर काया को त्याग दिया। शबरी चिल्ला पड़ी, महर्षि की बात सत्य होगी ही, वह दंडकारण्य में पधारेंगे, मुझे दर्शन मिलेगा। शबरी आनंद में छकी रहने लगी। पत्ते की खड़खड़ाहट से भी वह चौंक जाती थी, कहीं भगवान तो नहीं आ गए। वह प्रतिदिन मार्ग साफ करके मीलों तक भगवान की राह जोया करती थी। भगवान पहले मेरे यहाँ पधारेंगे, ऋषियों का निश्चय था। भगवान आए और आते ही शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे। ऋषि चकित थे। प्रेम रूप भगवान शबरी की कुटिया में पधारे। आह, शबरी का क्या कहना, वह प्रेम में आत्मविभोर हो गई थी। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई थी। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टकटकी लगाकर देखने लगी और आंसू बहाने का अतिरिक्त कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके वश में कोई बात नहीं थी। प्रभु आपके लिए एकत्र किए हुए फल मूलादि रखे हैं। बड़ी कठिनता से अर्घ्यपाद देने के बाद शबरी ने कहा। वह चुने हुए मीठे मीठे बेरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बेरों को ले आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक खाने लगे। भगवान को उन बेरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या जी उन्हें भोजन करा रही हों। अपनी अभीप्सा पूर्ति देखकर अत्यंत प्रसन्नता से हाथ जोड़कर वह अत्यंत प्रेम से प्रार्थना करने लगी। शुद्ध और प्रेम दीनता देखकर भगवान ने उत्तर दिया, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय शबरी के आश्रम में भगवान के दर्शन के निमित्त आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञानाभिमान लुप्त हो गया था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए मन ही मन पश्चाताप करने लगे थे। उनके मुंह से निकल गया, शबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणित होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को बताया। मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भगवत भक्त और साध्वी शबरी के अपमान करने से तथा आप लोगों के अभिमान से सरोवर की यह दुर्दशा हुई है। शबरी के पुनः स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेशानुसार शबरी ने सरोवर को स्पर्श किया। उसका जल पूर्ववत निर्मल हो गया। भगवान उसकी कुटिया से चलने लगे। शबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे ही दी थी। अब उसे पाना कुछ भी शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी थी। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए जीवन धारण करती। ऋषि जनों के सामने ही उसने अपना पार्थिव देह त्याग दिया। ऋषिगण शबरी की जय जयकार करने लगे। धन्य थी शबरी और धन्य थी शबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति। बोल राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय। गुरुदेव की जय हो। कल हम श्री जटायु जी के बारे में पढ़ेंगे। आज यहीं पर विश्राम।